जय माता की गुरुदेव। जय माता दी भैया, जय माता दी, कल्याण करें भैया। गुरुदेव एक फिर साधना लेके आए या तो उसको साधना कहिए या पूछना कहिए या आप जो भी समझिए अपनी भाषा में कि बहुत लोग आजकल कच्चे कलुए की बात कर रहे हैं कि कच्चा कलुआ है क्या, इसकी क्या ताकत है, क्या इसे करना चाहिए, क्या इसका विधान है या नहीं, या ये एक फ्रॉड ही है। देखिए, कच्चा कलवा बहुत पावरफुल शक्ति है, लेकिन बस ये है कि ये एक बच्चा रूप में है। तो बच्चा कितना खतरनाक होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। बस ये जरूर है कि ये कोई भी कार्य कर सकता है, लेकिन बच्चे के ही हिसाब से कर सकता है। अब आप इससे कहो कि कोई बड़ी शक्ति से टकरा जाए जाके, तो बड़ी शक्ति से नहीं टकरा पाएगा ये। बस ये कार्य अपना करेगा। आप किसी से कहो कि आपकी कहीं किसी अधिकारी के पास अगर फाइल दबी हुई है, तो ये फाइल आपकी निकाल के ऊपर कर देगा। आपका जो कार्य है उसमें करने वो करवा देगा। आप किसी की मति पलटने के लिए कहो वो कर देगा। कहीं से कुछ कोई चीज मंगानी है वो ला देगा। यानी बच्चों वाले जितने कार्य हैं किसी की वो जानकारी चाहे तो वो भी ला के दे दे। सब कुछ करेगा ये। आप यहाँ तक कि अगर आप इसको किसी को मारने के लिए करें, ये मारेगा तक, मारण तक करेगा। बहुत अच्छा करेगा, प्रबल करता है मारण और जी। शक्ति से टकरा नहीं सकता, मारण कैसे कर नहीं, देगा। मारण करेगा। आप एक बात बताइए, अब ये बच्चा है, आपको, आप तो सो रहे हो या आप लेटे हो, कोई कार्य कर रहे हो, तो कुछ भी कर जाएगा धोखे में, क्या कर पाओगे आप। इसके ये कार्य हो, अच्छा, मतलब धोखा। धोखा ही करता है वो। तो इसकी साधना क्या, कैसे। बहुत आसान साधना है इसकी, अच्छा। बहुत आसान साधना है। बशर्ते बस बात ये है कि इसकी साधना किसी मकान में, घर में, किसी खंडहर में या जंगल में नहीं की जाती है। इसकी साधना शमशान में ही की जाती है। जहाँ बच्चों का शमशान होता है उसी में की जाती है। और इसकी 21 दिन की साधना होती है। और अगर प्रत्यक्ष करना चाहते हैं आप, तो थोड़ी क्रिया अलग हटके होती है। प्रत्यक्ष करने में तो क्रिया इसकी 3 दिन की होती है। 3 दिन में प्रत्यक्ष हो जाए। जी, 3 दिन में ये प्रत्यक्ष होगा आपके। क्या होता है कि सबसे पहले बात तो आपको किसी शमशान वाले से सेटिंग करनी पड़ेगी। किसी शमशान वाले से आप सेटिंग करो, जो कि आपको वो खबर देता रहे। आप खुद इतना जानकारी लो, आप पहुंचो वहां शमशान में, देखो कि कब कोई बच्चा आया वहां तो पे। बच्चे का भी कोई सीमा समय है कि किस जी, समय का हो। देखिए, कच्चा कलवा बनता है जो, अगर 3 साल तक का बच्चा है, हाँ। बताने के लोग 5 साल बताते हैं। वो कच्चा कलवा 5 साल का जो बच्चा होता है वो कच्चा कलवा नहीं होता, वो पक्का कलवा होता है। कलवा भी दो होते हैं अच्छा, कच्चा पक्का दोनों जी। होते हैं। जो 5 साल के बच्चा आगे का होगा 12 साल तक का, 5 साल से 12 साल तक का अगर बच्चा, वो पक्का कलवा होता है। और ये जो 3 साल से तुरंत का बच्चा पैदा हुआ है, कि जैसे तुरंत बच्चा पैदा हुआ है और 3 साल मतलब तक का गर्भ है से लेके 3 साल के बीच जी, में। वो कच्चा कलवा बनता है। वो कच्चा कलवा बनता है। और वो बच्चा जब गाड़ दिया जाता है, उसकी जो कबर बना दी जाती है, और जो तांत्रिक उसको सिद्ध करता है, वो क्या करता है, 1.25 मीटर कपड़ा ले जाएगा वो, सफेद कपड़ा, व्हाइट, 1.25 मीटर कपड़ा ले जाएगा। इत्र ले जाएगा। इत्र कम से कम कुछ नहीं तो 200-250 ग्राम इत्र होनी चाहिए। 200-250 ग्राम इत्र होनी चाहिए। और ये ले जाके आपको अगरबत्ती ले जानी, फूल माला ले जाने। आपको क्या करना है कि उससे खोद लेना उसको, कब्र को निकाल ले जी। उसको निकाल लिया बाहर, बच्चे को निकाल के आपने क्या करना है, उसी कपड़े पे रख लिया। उसको कपड़े पे रख के गंगा जल से नहलवा दिया उसको। गंगा जल से नहलवाने के बाद में आपने क्या किया, साफ कर दिया उसको। सूखे कपड़े से साफ करने के बाद में आपने उसको उठा के उसी सफेद कपड़े पे रखा और उसमें पूरे में इत्र लगा दिया। मतलब उस डेड बॉडी के साथ इतना कर्म करना। जी, उसमें पूरे बच्चे में इत्र लगा दी, उसी कपड़े से लपेट लिया। और उस कपड़े से लपेट के आपने उसी चिता में फिर उसको वापस रख दिया और कपड़ा निकाल लिया। अच्छा, मतलब उसको लपेट के पोंछ के और फिर उसके शरीर को उसी गड्ढे में रख देना जी, अब क्या करना आपको, उसकी कब्र पे फिर आपने वैसे ही बंद कर दिया। जो फूल माला लेके गए हैं, धूप दीप जो आप लेके गए हैं, उसकी कब्र पे आपने सब जला दिया, सजा दिया उसको फूल माला से,
सजा और वो कपड़ा लेके आप घर चले आओ। इसी तरह से फिर आपको जाना है, यानी 7 दिन तक लगातार। ये लगातार तो क्या आपको 7 करना दिन तक है। वो डेड बॉडी गलेगी नहीं? वो तो गलेगी, क्या मतलब तो निकल फिर रहा? जब वो सड़ेगी, हम उसे धुलेंगे, तो क्या उसे लोगों को आपको 7 दिन उसको निकालना थोड़ा ना है अच्छा बाहर। 7 दिन निकालना नहीं वो है। तो आपने पहले दिन करके उसको दफना दिया। अब वो दफन कर दिया आपने, उसकी कब्र पे आप जाके इतना करना है, आपको धूप दीप फूल माला और उस कपड़े को ले जाके उसी कब्र पे रखना है, ठीक है। उस पे रखने के बाद में एक मंत्र बताया जाता है, जो मंत्र यूट्यूब पे नहीं दे सकते हैं, चलिए कर वो आप व्हाट्सएप से ले लें, फोन करके ले लें, या आप कमेंट करके ले सकते हैं। इसके बाद में 7 दिन के बाद में अपने आप आपको अनुभव होने लगे। 7 ही दिन के बाद में अनुभव होने लगे। मतलब प्रत्यक्ष नहीं होगा। प्रत्यक्ष तो 21 दिन में होगा, क्योंकि 21 दिन की साधना है। प्रत्यक्ष की 7वें दिन आपके साथ वो चलने लगे। चल देगा। जी, 7वें दिन आपके साथ चलने लगेगा। आप अपने घर पहुंचोगे तो जैसे कहीं बर्तन फेंक दिए, अच्छा ठीक है हरकतें शुरू कर जी, देगा। बर्तन फेंक दिए, कहीं रोने की आवाज आपके कानों में आने लगी, आप लेटे हो तो कहीं आपको पकड़ के खींच दिया, कहीं बाल आपके खींच दिए, कहीं आपसे कुछ टॉफी मांग रहा है, चॉकलेट मांग रहा है। ये काम 7वें दिन से ही करने लगता है। और जब आप वो विधान करते रहेंगे तो 21 दिन के पहले भी प्रत्यक्ष हो सकता है ये। बाकी 21 दिन में तो प्रत्यक्ष हो नहीं, अगर साधक बढ़िया है और उसका सब कुछ मजबूत है तो, साधना योग्य तो है क्या तो। ये चोट भी कर सकता है? जी बिल्कुल, अगर आप कहीं भी चूके तो आपको खत्म भी कर देगा ये। आपके बंधन सुरक्षा कवच अगर नहीं है वही बता रहे, अगर आपने कहीं भी चूक की, अगर आपने बंधन हुआ, सुरक्षा आपने कवच पहले हुआ, तो इतना आसान बता दिया कि बच्चा है ये अनित नहीं होता, लेकिन ये चोट भी कर भाई क्या बताया कि बहुत पावरफुल शक्ति है, भी तो बताया कि बहुत पावरफुल शक्ति है, लेकिन कार्य सारे बच्चों वाले हैं और बहुत ही आसानी से, ये तो आसान है, बहुत ही आसानी से आप इसको ऊर्जित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए नियम संयम बहुत पक्के होने चाहिए। नियम संयम बहुत पक्के होने चाहिए। अगर नियम संयम कहीं भी जरा सा भी फॉल्ट है तो बच्चा है, कुछ भी कर जाएगा वो। सकता आदमी को। बच्चा होने के बाद बुढ़े को मौत के घाट उतार जी देता है। बिल्कुल, कारण उसका ये एक होता है ना कि उसमें जो बड़ी उच्च कोट की शक्तियां हैं, जैसे माता काली हैं या बाबा भैरवनाथ हैं, ये भी उसको बच्चे समझ के छोड़ देते हैं। चाहे भी नहीं रोकते। कारण तो यहाँ पे होता है कि उसकी हर जगह छूट होती है, तो इसलिए लेकिन ना वो पकड़ा जाए, कहीं ना रोका जाए, जी और जहां पकड़ा भी जाएगा रोग आके चला आएगा। बस यही होता है कि हर जगह से छूट जाता है। कच्चा कलुआ इसलिए बड़ा प्रबल होता है। चलिए गुरुदेव, अब आपके लिए बहुत टाइम लिया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी पूछेंगे कि पक्का कलुआ भी कैसे तैयार किया जाए। चलिए, जय माता दी। जय माता दी जय।